Uf, uf, ofo. Uf, ofo. Uf, uf, ofo. Uf, ofo. Uf, 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 ofo. बंदा तो रेडी है, तेरा ही कैदी है। समझो तुम भी जो बात आंखों से कैदी है। बंदा तो रेडी है, तेरा ही कैदी है। समझो तुम भी जो बात आंखों से कैदी है। तेरी हाँ दे दे, मेरी जान ले ले, मेरी जान ना दे मुझे बहाने। सजन बड़े सेंटी, सजन बड़े सेंटी, सजन बड़े सेंटी, सजन बड़े सेंटी। आज पियाजी उड़े विदेशी सेंट लगा के, हाँ सेंट लगा के। हो बात फरेबी जात जलेबी मीठा मीठा बोले बेबी मिंट चबा के, हाँ मिंट चबा के। ओ शक्ल बबी सी नजर बचा के, पास बुलावे सुन ले सोनी आजा। भरी हुई है चलेगी अब तो, आजा बेबी भुला के सुस्ती आजा। तेरी हारे दे मेरी जान ले ले, मेरी जान ना दे मुझे बहाने। सज्जन बड़े सेंटी, सजन बड़े सेंटी, सज्जन बड़े सेंटी, हो सज्जन बड़े सेंटी। वारी वारी जावा वे सदके में जावा सजना। सहरे तेरे ते मैं मोतियां पिरोवा सजना। हूँ तुझ पे निसार में, लू नजरे उतार में, मेरा तू अब से चुरा के सबसे दिल में छुपा लूं मेरे। मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे, मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे। जुग जुग जीवे मेरा सोना माही, जुग जुग जीवे मेरा सोना माही। मेहंदी करे हाथ लाल मेरे बनने दे, हो मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे। संग तेरे सपने सजावा ढोलना, फेरों वाली कसमें निभावा ढोलना। छड़ दूं मैं दुनिया नू तेरे वास्ते, गलियां मेरियां तू आना ढोलना। मेरे दिल से है निकली दुआएं आज ये, रब नू मैं अपने मनावा ढोलना। खुशहाल हो मेरे बनने दे, हो मत्थे पे चमकण वाल हो तेरे बनने दे।
मुझे भी
दे साली। खटन व्यासी खटके ले अंदा पिज्जा हाय साले बारी वर्षी खटन व्यासी खटन खटके ले अंदा पिज्जा बता दी सोले सोले जीजा बन गया साडा बरखुरदार घोड़ी चढ़ गया ओए चढ़ गया छटके मोटर कार सहरा सज गया ओए वो सहरा सज गया जलवेदार दुल्हनिया द्वार खड़ी सजन संग जाने को तैयार नच ले ओ नच ले ओ यारा हो ओ मित्रा हो तेरे द्वारे पे आई बारात वो तेरे द्वारे पे आई बारात प्रेम के मोती लुटा दे नैन स्वागत में बिछा दे प्रेम के मोती लुटा दे नैन स्वागत में बिछा दे वो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात बारात तेरे द्वारे पे आई बारात
पधारे दामाद जी सब टुक टुक निहारे दामाद जी लागे सबको प्यारे हो दामाद जी अंगना है पधारे दामाद जी सब टुक टुक निहारे दामाद जी लागे सबको प्यारे हो पर दामाद जी ससुरे को नाज जी सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी दामाद जी कंगना में पधारे दामाद जी लागे सबको प्यारे हो कभी सोचता हूँ जिंदगी भी क्या मजाक है तुम मिले जाने कैसा इत्तेफाक है काहे तो सनना लड़ाई रे काहे तो सनना लड़ाई रे उलझे मेरे दिन रात है दामाद जी अंगना में पधारे दामाद जी सब टुक टुक निहारे दामाद जी लागे सबको प्यारे हो अरे कुछ नहीं आंटी नाड़ मशीन अरे देना ही नहीं है 2100 की बात करी थी 2100 अरे नहीं 1 रुपए नहीं देना है अरे आंटी कुछ नहीं इंतजार कर रही है अरे लड़के की शादी तुम करा के रहेंगे अरे नहीं अभी हम आपसे मांगेंगे देखो हर्षित इसके बाद तो हर्षित का हर्षित का अरे वो नहीं अभी देने देगा यार भाई मैं दे दूंगा 11 ले लेना भाई किसकी बात 20 का बात चलो 21 लेना मम्मा देंगे मम्मा आंटी कंफर्म अरे लड़के का पाँव ऊपर करो यार अरे लड़का नीचे हो रहा है ऊपर करो तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए विराजो दोहा अब हाथ का अंगूठा पकड़ करके दाहिने हाथ में बैठा दे बैठ जाइएगा ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतर शुचिः ओम पवित्रे स्तो वैष्णव्यो सवितृपः प्रसव उत्कुनाम्य क्षिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः सेवित्वं विष्णुनादिता त्वं च धारे मां देवे पवित्रं कुरु च सनम् पृथ्वी देव्यै नमः नमस्करोमि हस्ते क्षुत्पाणि गृहीत्वा उत्तर प्रदेश लक्ष्मणपुर नगर गोमती नद्या तीरे शुद्ध मार्गशीर्ष मास से सुबह कृष्ण पत्नी को हम सपरिवारों हम श्रुति स्मृति वेदों पुराणों फल प्राप्त मम कन्याया पाणी ग्रहण संस्कार पूर्वांग वरम आगत द्वार पूजन समय गणपति गौरी पूजन कलश पूजन नवग्रह पूजन ब्राह्मण पूजन मुंबई घाट लोकम बैखाड़ाम ग्रह ऊर्जा उतयोभ्यंतो वित्राय मदिम माते काम विसरयाड़ा मोहमिक बोर्ज घोषकरम गोयाम तवे तोषीन्द्राय त्वादिचंग नाम्ये खतेजो निरिंद्राय त्वादिचंग नाम्ये खतेजो निरिंद्राय त्वादिचतमम्मा वरुणस्योत्तम भनमसि वरुणस्य स्कंभ सर्जनिस्तो वरुणस्य रतसदनमसि वरुणस्य रतसदनमसि वरुणस्य नमः सीदा भगवते
सर्वे देवी देवताभ्यो नमः परिवेतयागा सहस्रेयान् भवति जायमानः तं देरा स कम्यन्ति देवयन्तः सुनादासमो राजा विद्वान् दक्षमादमुच्यत गन्धद्वारां दुरादरसां निष्ठपुष्टाङ्गरेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोपह्वये श्रिया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि भगवते नमो नमः ध्यानं समर्पयामि समर्पय ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर प्राणाय स्वाहा यानाय स्वाहा सुमानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पानाय स्वाहा मध्य मध्य बीज विवाह सोनंत देवता शांति प्रदक्षिण कृपा पूजा संप्रार्थे द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि पदे पदे ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणम्बे प्रसन्नाभिमुक्ति हेतु नमो नमस्ते सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते नमस्कारो मुझे पैर अपने दोनों सीधे रखें यहाँ दोनों ठीक है ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललिता कंठे च मुक्तावलीं गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचू बताइएगा कैमरा भैया लोग आप हम लोगों को नहीं ना हटना है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष नामो हम बोले मम कन्याया बीटेक नाम पाणी ग्रहण संस्कार यहाँ देखिए उधर देख भैया हाथ में चतुर्थ संज्ञातेहनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः भाई को बुलवा बस रख दीजिए बोले राजा रामचंद्र की बोले विष्णु भगवान की जय बोले अपने चल पाओ मेरे पिया के शहर में बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में अब चल पाओ मेरे पिया के शहर में हो तूने विदाइयां कैसे लिखी मर जानिया कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया मधानिया
चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। हो वे मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। माही दिल मेरा रखी सांभ के आंखों में आंसू शाम से ओ पिया पिया चल चले बांट ले गम खुशी साथ में साथ में टूर जाना संग जाना ऐसा लगे है जैसे ओ हमदम सुनियो रे, ओ जनिया सुनियो रे, ओ जनिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव चाँद आएगा। ओ सुनियो रे, ओ जनिया रे, ओ सुनियो रे, ओ जनिया रे। मांगल्यं तंतुनानेन मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदां शरदां तंतुनानेन मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदां शतं मंगलम्। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झनके सन्नाटों में, तू वीणा के तारों जैसी। सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां।
लव स्टोरिया केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं केसरिया तेरा इश्क है पिया केसरिया तेरा इश्क है पिया इश्क है पिया पिया इश्क है पिया इश्क है पिया केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई आज से मेरा घर तेरा हो गया आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई आज से मेरा घर तेरा हो गया आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई आज से तेरा गम मेरा हो गया ओ तेरे कांधे का जो दिल है ओ तेरे सीने में जो दिल है ओ तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया ओ मेरे ख्वाबों का अंबर ओ मेरी खुशियों का समंदर ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया तिलक लगा के घूमूंगा तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई आज से तेरा दिन मेरा हो गया ओ तेरे कांधे का जो दिल है ओ तेरे सीने में जो दिल है ओ तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया ओ मेरे ख्वाबों का अंबर ओ मेरी खुशी
खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया। जो मांगे गर्मी में मूंगफलियां, तू बारिश में अगर कह दे जा मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा, तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा, बस मेरे लिए तू खिल के कभी। सौंपूं तो तुझको ये दिल संभाले रखा था, तेरा ही होना था, शायद ये पहले से लिखा था, मेहंदी के रंग से दिल का रंग मिल जाने दे आज, जो ना मिले पहले उनको मिल जाने दे आज के बाद तू मेरी रहना, तू मेरी रहना, आज के बाद, आज के बाद तू मेरी रहना, तू मेरी रहना।
गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम पिया और बाती हम। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। तू है जीवन में जो प्रीतम, सुख नहीं मांगू दूजा। आरती नैनों से करती हूँ मन से तेरी पूजा। मैं तो धर्म ही समझूं तेरी कही हुई हर बात। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। जीवन साथी हम पिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, अखियाँ मिला के चन्ना आवे ना जुदाई, देवे ना जाने नैनों सारे खुदाई वे, अखियाँ मिला के। मत्थे ते चमकण वाल मेरे बन रे दे। मत्थे ते चमकण वाल मेरे बन रे दे। जुग जुग जीवे मेरा सोना माही, जुग जुग जीवे मेरा सोना माही। मेहंदी करे हथ लाल मेरे बनने दे। हो मत्थे ते चमकन बाल मेरे बनने दे। संग तेरे सपने सजावा ढोलना, फेरों वाली कसमें निभावा ढोलना। छड़ दूं मैं दुनिया नू तेरे वास्ते, गलियां मेरियां तू आना ढोलना। मेरे दिल से है निकली दुआएं आज ये, रब नू मैं अपने मनावा ढोलना। घर आंगन खुशहाल हो मेरे बनने दे। हो
इश्क ही दिसदा जेड़े इश्क च चले रूवी तेरी मैं भी तेरा रब्बा दिला विच तेरा ही बसेरा रूवी तेरी मैं भी तेरा रब्बा दिला विच तेरा ही बसेरा मेले आसा दे गिड़े साहा दे तेथों प्यारिया पीर भी तू प्यार भी तू दीन भी तू ईमान भी तू प्रीत भी तू मीत भी तू मेरा यार भी तू करार भी तू पीर भी तू प्यार भी तू प्यार भी तू जिसके लिए वरमाला एक विवाह ऐसा भी कभी जिसे नहीं कोई भूलने वाला आंखों में आंसू ऐसे सजे हैं फूलों पे जैसे शबनम संग संग रहेंगे जन्म जन्म संग संग रहेंगे जन्म जन्म सिया रघुवर जी के संग हरन लागी हरे हरे हरन लागी भावरिया दोनों रंग गए प्रेम के रंग हरन लागी हरे हरे हरन लागी भावरिया आज हकीकत बन के सजे हैं कल के वो अफसाने यूं तड़पे यूं तरसे के आखिर मिल ही गए दीवाने दीवानगी की हद ना हो जब तक होता नहीं है संगम संग संग रहेंगे जन्म जन्म हो संग संग रहेंगे जन्म जन्म
सबकी अपनी सबकी प्यारी होके चली है पराई। स्वस्तिक तुलसी आंगन झूला कहते दे के विदाई। हर पल तूने हमको संभाला, निभाया है अपना धर्म। सजन संग रहना जन्म जन्म, सुहागन रहना जन्म जन्म। और कर्म साक्षी जल वरुण देवता अग्नि देवता यहाँ साक्षी प्रत्यक्ष है। तो इसलिए इस विवाह को ब्रह्म विवाह करना से विवाह से परंपरा से शिव जी का विवाह हुआ और भगवान रामचंद्र जी का विवाह इसी परंपरा से। तो पहले बहुत बड़ाई परीक्षा हुई, सारी रस्में हुई, उसका जयमाल हुआ, माता पिता ने भी कन्यादान कर दिया तो कन्या को सौंप दिया। लेकिन जब ये सब हो जाता है तो यावत कन्या ने मांगी तावत कन्या कुमारिका। वैसे आप लोग कई बार दाहिने बाएं हुए होंगे फोटो खिंचाते समय, लेकिन अब जो विशेष अवसर पर सबको साक्षी मान करके जब आप इनके वाम भाग में विराजमान होंगी तो आपकी पत्नी कहलाएंगे। जब ये सब हो जाता है अब ये आचार्य आदेश देते हैं कि अब आप वाम मान विराजिए, तो कन्या कहती है कि तुम्हारे अंदर से कुछ शब्द उत्पन्न हो, तो कुछ तुम्हारी शर्तें हैं जिनको आपको स्वीकार करना हो, और जब आप स्वीकार करेंगे तभी आपके विवाह भाग में विराजमान होंगे। तो ये 7 वचन आपसे स्वीकार कराते हैं जिनको आपको स्वीकार करना है, ठीक है। तो क्या की ज्ञापन यज्ञ दानम में ऐसा कर्म क्रिया वामान प्रथम कन्या कहती है में प्राप्त होना है। मेरे को तीर्थ व्रत उद्यापन दान पुण्य इत्यादि पूजा पाठ किया है जिससे आज आपको वर रूप में प्राप्त हो रहा है। तो जो भी शुभ कार्य हम लोग करें वो आप साथ में हमारे करें, ठीक है। जो भी ये व्रत उद्यापन पूजा पाठ करेगी उसमें आप सहयोगी बनेंगे। इनका पहला वचन स्वीकार है आपको। दूसरा वचन है जब हव्य प्रदान है रमणान पितरन कभी प्रदान है दूसरे वचन में कन्या कहती है कि हव्य और कव्य क्या चीज, हवन अभी आपने जो किया यज्ञ और कव्य पितरों के लिए होता है। तो हव्य कव्य इसमें आप समय समय पर करते हैं, ये नहीं कि देर पितर पछाता 15 दिन का। अब आजकल लोगों को पता नहीं चल रहा पितर कब आया कब चला गया, है ना, कि अरे वो मर के चले गए पितर। अभी देखिए पितरों का नाम लिया गया तो बिना पितरों के आगे पितृदोष लग जाता है। अगर शादी ब्याह हुई संतानोत्पत्ति में बाधा आ जाती है, नाना प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो रही है, तो लोग पितृ पूजा नहीं करते हैं। इससे समय समय पर देव पूजा पितृ पूजा, देव पूजा मतलब हवन पूजा इत्यादि समय समय पर, जैसे सावन आता है शिव जी का पूजा, इसमें लोगों को बड़ा कई प्रकार की मतभेद की। वो लोग कहते हैं एक ही देवता को आप मानते हैं, तो कई देवताओं को आप हमारे यहाँ सनातन में माना जाता है, अन्य धर्मों में एक ही उनको माना जाता है। तो जैसे आप परिवार के सभी सदस्यों को लाए नहीं लाए, बुआ भूपा मौसी सबको सबसे प्रेम है, तो इसी प्रकार अगर आप शिव जी का पूजा करेंगे तो गणेश जी का नहीं कर सकते।
तो ये एक सोचने की बात है कि ये त्योहारों से जो जुड़े हुए देवता हैं, इनका समय समय पर हम लोग जो त्यौहार हैं इनको मनाएंगे, इनका पूजन करेंगे तो हमारे लिए और परिवार के लिए अच्छा रहेगा, वंश वृद्धि के लिए अच्छा रहेगा। तो आप समय समय पर देवों की पूजा करते हैं। इनका दूसरा वचन है। तीसरे वचन कहते हैं कुटुंब रक्षा भरण तो कुर्या पशूनाम परिपालन च वाक्यम च तृतीयम। कुटुंब रक्षा भरण, पहले पशु इत्यादि बहुत बड़ा परिवार होता था, अब छोटा परिवार सीमित परिवार है। अब तो एक बच्चा है कहते बस भैया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार को वृद्धि बहुत आवश्यक है। जब धीरे धीरे कन्याएं नहीं होंगी या पुत्र तो आगे विवाह हो गया बताइए, अब विवाह कितने लोग समझे दोगे आप? तो इसलिए हम लोगों में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल की वंश की वृद्धि आवश्यक है, लेकिन संतान होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो परिवार धीरे धीरे समाप्त होते कारागार हो जाते हैं। कहीं एक बच्चा हुआ तो कहीं बस, तो उससे दिक्कत है। दूसरा क्या है, बर तो आप ले जाते हैं और कमरे में कैद करके ऐसे रख देते हैं कन्या को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहती है कि हमको सबसे परिवार के सदस्यों से मिलाइए, सबको सेवा करने का हमको अवसर प्रदान। ठीक है, ये कन्या का तीसरा स्वीकार है। स्वीकार। चौथे आय व्यवधान धनान का पुष्टानुशंस ग्रहण दद्या वाम महातात्म चित्तम आय व्यय। अभी तक आपने जो भी अपने पुरुषार्थ से धर्म अपने पराक्रम से कमाया अथवा जो भी ले चाया जो भी कुछ किया उसमें अपने माता पिता सहमति ली नहीं ली अपने मन की, लेकिन अब आज के बाद आपको सारा आय का ब्यौरा उनको देना पड़ेगा। जो साइन करानी पड़ेगी। हाँ, जो ऑडिटेड धन कमाते हैं या बैंक बैलेंस जो भी वो सब उनको जानकारी देना पड़ेगा। दोनों तरफ से चलेगा ना? हाँ चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो है ये करना पड़ेगा, इसका कारण ये होता है। देखिए भैया ऐसा है ना, पत्नी अर्धांगिनी होती है। अभी ये 7 बोले, अब 4 बोलेंगे, है ना? पत्नी अर्धांगी होती है और कभी कोई ऐसी बात पड़ जाए जो पति की रक्षा में सर, तो आपको पता नहीं क्या कहाँ क्या रखा है, तो इसलिए पत्नी को सारी जानकारी होना चाहिए, है ना? इसीलिए स्वीकार और स्वीकार है। पांचवा वचन देवालय आराम तराकू पूजिता पंचमम। देवालय पहले के समय में लोग धन कमाते थे, धन कमाना बहुत अच्छा है। जब तक धन आपको अच्छा अर्जित नहीं करेंगे तो आप धर्म कैसे कार्य करेंगे, कैसे लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। तो इसलिए धन कमाना बहुत आवश्यक है, लेकिन धन को कहाँ पे लगाना है इसको सोचना है। आज क्या है, धन लोग कमाते हैं, एक वाहन खड़ा है, दूसरा वाहन और जंग खा रहा है, खड़ा एक मकान बना पड़ा, दूसरे में भूत प्रेत रहे, लेकिन संपत्ति बढ़ाने कार्य कर रहे हैं। पहले के लोग क्या कर, धन होता था तो उससे मंदिर निर्माण या कुआं बावली खुदवाते थे, नलकूप लगवाते थे, ऐसे लोगों की हेल्प करते थे। जैसे व्रत स्वयं अपना फल नहीं ग्रहण करता है, इसी प्रकार हम लोग को चाहिए कि जब धन है तो उसका सदुपयोग करें। दान पुण्य में शुभ कार्यों में खूब लगाओ, जिससे वो धन से आगे वही करना कहती है, क्योंकि धर्म को बढ़ाने वाली होगी। तो कहती कि आप समझ धन कमाए बहुत अच्छा, लेकिन धन को कि जब तक नाम नहीं होगा। देखिए संसार में जन्म लेने के बाद अगर हम सुबह उठे, नहाए धोए, ड्यूटी गए, आके घर में सो गए, जीवन पर्यंत कुछ किया नहीं, कि सामाजिक नहीं हुए, तो ये सब जीवन व्यर्थ है, जीना संसार है। इसे सामाजिक बनना चाहिए, तो ऐसे करते करें जिससे लोग हमको आशीर्वाद दें, नाम लें, तो उससे आगे वंश के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो उनका यहाँ भी नाम, ऊपर भी नाम होता है। लेकिन अगर जो लोग यहीं आए अपना कहीं से बैठे, ना धन कभी खर्च किया, ना कभी दान पुण्य में लगाए, ना कभी पुरुषार्थ धर्मांत किए, और संसार से चले गए, तो उनका कोई नाम लेना यहाँ रह जाता ना वहाँ। तो यही वो कन्या कहती कि आप समय समय पर धन अर्जित करें, तो शुभ कार्य करते, सामाजिक करते चलें, जिससे हम लोगों का नाम हो और अच्छा रहे। फिर छठा वचन है देश शांतरेवा सुप्रांतरेवा यदा विद्या तुम आप इस देश में रहें अथवा प्रदेश में रहें, भाई कमाने के लिए धन अर्जित करने के कहीं जाना पड़ता है, तो उनको साथ में ले जाना स्वीकार करें। जैसे आजकल क्या हो रहा है, विवाह कर ले रहे हैं लोग, विदेश चले जा रहे हैं, अपने अंदर भी दिल्ली जाएंगे तो 15 साल बीत गए, तो उसमें भी विच्छेदक स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। वर कन्या को विवाह के उपरांत ज़्यादा समय तक, ज़्यादा लंबे समय तक, अब तो मान लीजिए जॉब करते हैं तो लोग तो हो सकता है कि या हो जाए, लेकिन अधिकतर प्रयास करना चाहिए कि नज़दीकी दोनों नज़दीक रहें, ज़्यादा अच्छा है। इससे जो है आपस में खटास पैदा होगी और अच्छा वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। फिर सातवां वचन सबसे कठिन शास्त्रों में माना गया कि न सेवनिया पर किए जाया या त्वया भामिनी कामिनी वामांग मानता तो सकते हैं। पराई स्त्री चाहे कितनी सुंदर क्यों ना हो, पर उसका कभी सेवन न करने की प्रतिज्ञा करें। अपनी पत्नी में ही सारे रूपों को, सारी अप्सराओं को, सारी हीरोइन को अपनी पत्नी में ही देखना है। आपको आज से आपसे जो बड़ी हैं
स्त्री आपसे जो बड़ी उनको माता की सदृश आपकी दृष्टि जाएगी, है ना। जो छोटी है आपसे उनको पुत्री की से, और जो बराबर की है आपसे उनको फ्रेंड नहीं, वो बहन के रूप में आपको दर्जा देना होगा, ठीक है। पत्नी का सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में आपको आपके साथ स्वीकार है। बोले राजा रामचंद्र की जय। 4 में वचन देता हूँ, वर महोदय कहते हैं, ठीक है। आपने बहुत सरलता से, बहुत चतुराइया से आपने 7 शर्त मनवा लिया, ठीक है। मैं मानने को भी तैयार हूँ, मान भी चुका हूँ अंतःकरण से। फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भी कुछ दायित्व हैं, मेरे भी कुछ शर्त हैं कि आप इसे भी निर्वहन करें, ठीक है। तो इसमें कहते हैं क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम ह्रास्यम परिग्रहेयानम त्यजेत पोषित भरत कहा। तो कहते हैं कि जब भी मैं घर में रहूं तब आप मेरे को हरास करिए, मतलब नाच गीत इत्यादि करिए, श्रृंगार उंगार करिए, ठीक है। जब मैं घर से बाहर रहूं तो इस चीज़ों को आपको मुंह से मोड़ देना चाहिए, ठीक है। और फिर ये भी कहते हैं कि अगर आप ये मर्यादा जीवन में बनाए रखेंगे तो हमारे लिए और आपके परिवार के लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मेरे माता पिता अगर किसी बात पर आपको डांटते हैं, अगर कुछ भी कह देते हैं, तो उसको अपने माता पिता मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप झल्ला कर मुँह मोड़ कर जाके किसी कमरे में बैठ गए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे अधिकार आप मानिएगा कि वो समझ जाइए कि मेरे माता पिता है। सरल स्वभाव बनाना है। सरल स्वभाव आज के जीवन में सभी के लिए अच्छा है। अगर आप जहाँ भी कहीं जाती हैं, कहीं भी कोई भी है, अगर काम में गया तो कोई अगर देखिए आप भी लोग वर्क करते हैं, ठीक है, चाहे बैंक में जाके अगर हम लोग के साथ बोल देते तो कैसे वो सब काम नहीं करते, ये नहीं करते। तो उसी तरह घर परिवार भी है, सब एक दूसरे के साथ चलता है, मित्र तो इसी तरह आपको भी पालन करना है। और अपने से जो भी है उनसे छोटा हो या बड़ा हो, जैसे छोटा हो तो उसको भी अपना स्नेह करना है। तो अधिकार आपको मानना है, सरलता से रहना है, स्वभाव आपको बनाकर रखना है। सरल स्वभाव में आपकी स्वीकृति करता हूँ, मैं आपकी यही इच्छा चाहता हूँ, तब मेरी आप धर्मपत्नी बनने की जिज्ञासा करूँगा। आप स्वीकार है? ये पहला वचन है। अभी दूसरा वचन में कहते हैं कि आप जीवन में कभी भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करिएगा, आचरण मत करिएगा जिसके आपके माता पिता या हमारे माता पिता का सर शर्म से झुक जाए, ठीक है। तो दोनों परिवार एक परिवार नहीं हो रहे, आप 2 परिवार हो गया, ठीक है। एक परिवार इधर भी, एक परिवार इधर। तो ऐसे में ही आपका व्यवहार करना है। और धर्म शास्त्र के बताए हुए कुछ नियम भी हैं, जैसे धर्म शास्त्रों में कहते हैं धर्म पत्नियाँ। धर्म पत्नी मतलब बहुत ही बड़ी बात है, पत्नी भगवान ऐसे पति देव, जैसे आपके पति देव महादेव, जैसे पार्वती के देव महादेव, तो उसी तरह देवों के देव हो गए, ठीक है। तो ऐसे पति देव का ना नहीं कि आजकल जो अब तो भाई जो भी है, बाकी आजकल चल रहा है जो, उसमें यही है कि आप नाम से पुकारते हैं। पहले के शास्त्रों में ऐसा नहीं था कि पति को नाम से पुकारा जाए, ठीक है। अब तो सब कुछ आपका क्या क्या हो गया है, आज का जानू और क्या क्या स्वीटी ये सब हो गया। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना है और इस मर्यादा को भी पालन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर अब ये तीसरे वचन में कहते हैं हमारे और हमारे पति का, पत्नी का जो भी खुशी होगी उसमें आपको स्वीकार करना, मतलब जो भी मेरा है, जितना धन है उसमें आपको जीवन यापन करना है, उसमें आपको रहना है। ये नहीं कि अब ये 10 रुपया है तो आप उम्मीद कर लीजिए 2 लाख का, ठीक है। मतलब एक बता रहा हूँ, तो अगर 2 लाख है तो 4 लाख का। तो इसी तरह जो भी यातना है उनको आपको उसी में पालन कर कर अपने परिवार समझकर आपको घर गृहस्थी चलाना है, ठीक है। तो उसी तरह पति का धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान का नाम लेकर और गृहस्थ जीवन को चलाने में अगर आप अच्छा रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह अभी मैं आगे की और एक बात करता हूँ, अगर हमारे आज्ञा से पालन कर कर आप जीवन में कोई भी काम करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे आपका कोई भी बात को, अगर आपको कहीं जाना हो, कहीं भी बात है, क्या आपका घर ही मुझे एक बार बता के ही आप घर के लिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा अनुमति लेकर आप जाइए तो मुझे कोई भी
दिक्कत नहीं होगा। ऐसे तीसरे वचन में वो कहते हैं आपको स्वीकार है? बोलिए हाँ। फिर चौथे वचन में कहते हैं जिससे मुझे संतोष हो, अर्थात वह मन को संतुष्टि मिले, वैसे ही आचरण रखना। वैसे ही आज से मेरे माता पिता और मेरे भाई सभी का निस्वार्थ भाव से खूब सेवा करना, और मेरे घर में जिस सदस्य का सब आदर करते हैं उस सदस्य का आप भी आदर करेंगी, संस्कार करेंगी और उसका सम्मान करेंगी, और उसे छोटा है तो प्रेम करेंगी। तो ऐसा व्यवहार कर कर वो आप गुणवान बने, ऐसा पालन करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन सभी चारों वचन का आप ध्यान रखना, आपकी कोई भी ऐसे व्यवहार न रहे दिक्कत हो, ठीक है? तो इसी तरह के साथ आप अपने 4 वचन है तो आप स्वीकार है तो बोलिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। गीता के तोरण मारे सजाओ, गीता के तोरण मारे सजाओ, शुभ दिन आयो सखी मंगल गाओ, शुभ दिन आयो सखी मंगल गाओ, गीता के तोरण मारे सजाओ। मेरी हथेलियाँ मेहंदी की लाली, सखियाँ गाई है सुहाग। 7 वचन के 7 भंवर के, पौध खुलेंगे मेरे भाग। आज पिया जी लेके जा रहे हैं डोली मेरी अपने साथ साथ। हो छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलेंगे। नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे, नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे, अपने ही रंग रंग दीन रे मुँह से नैना मिलेंगे। शहनाइयों से गूंज रहा है मेरे घर आंगन में बिहाग। हल्दी से सोने जैसा हुआ तन, भर दे सिंदूरी मेरी मांग। रंग ही रंग है चाहो दिस मेरे, आया आपके जड़ों में है भाग। हो छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलेंगे। नैना मिलेंगे। नैना नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे, नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे, अपने ही रंग रंग दीन रे मुँह से नैना मिलेंगे। हर रंग में तू, हर ढंग में तू, हर पल मेरे संग
संग में तू, हर रंग में तू, बाहर भी तू, भीतर भी तू, रग रग में तू, कण कण में तू, हर रंग में तू। हो तन मन की मोरी सुध बुध है चीनी मोसे, तन मन की मोरी सुध बुध है चीनी। काहे बलम दीवाना कर दीनी मोहे, काहे बलम दीवाना कर दीनी। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के, नैना मिले के मोसे नैना मिलाई के। हो आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। माथे से लगा लूं हाथ, छू के मैं पैर तेरे। हो रख लूं मैं तन पे जख्म, बना सारे बैर तेरे। रुकना नी तू हुण रुसड़ा नी मैं, तेरा नी रहा तेना खुद दा भी मैं। दुनिया तू ही है मेरी पर नाना, अब नाना मैं नहीं आना शहर। वो आएंगे तो आपकी बात सुन लेंगे। अरे उसके बिना मैं कैसे बैठ जाऊँ? पॉसिबल नहीं है। पूछ रहे हैं कि कैसे बैठ जाओ, तो जरा बैठ के दिखा दो कैसे। ऐसे ऐसे बैठेंगे यहाँ, राइट में दीदी बैठेंगे। आज है वो। आपका राइट अब यार मैं कौन होता हूँ उसको बताने वाला? लेफ्ट में बैठना है, राइट में बैठना है। थोड़ी सोफे में बैठिए। कुर्सी पे साथ में बैठते थे, सोफे पे तो हमारी भी तो बहन है, हमारी बहन सबसे बड़ी सबसे अनमोल बहन है। बीवी हुई इकट्ठा हुआ है हमारा बहन, इससे पहले हमारी बहन है। ने क्या बताया? ये रिश्ता सबसे ऊपर आता है। सुन नहीं रहे थे तुम लोग? पिछले एक घंटे से हम कितने साल पुराने। अभी उनको क्या सुनना है? जब उनका टाइम आएगा सुनोगे। अभी तो अरे हम सो रहे थे जब आपके टाइम पे भी हमें सुना, आपके टाइम पे भी हमें सुना। तो तुम लोग आपके टाइम पे भूल के क्या था? आप प्लेट मोमो भर के नहीं मोमो खाने आज हमें पैसे दीजिए, हम उससे खुद जाके खरीदेंगे, खुद जाके खिलाएंगे। हमें पैसे चाहिए, हम बना के खिलाएंगे। आप अभी तक हम लोग अपना रेट नहीं रख रहे क्योंकि आप बोल रहे हैं दीदी का वेट हो रहा है। अब दीदी आ जाएंगी तब हम लोग बताएंगे हमें फाइनल। और आपने एक हमारे को दे दिया है रेट 6000 पर पर्सन। अब दीदी जब आएगी या तो 6000 पर पर्सन, हाँ या तो 6000 पर पर्सन या फिर हमारा जो रेट प्लस माइनस हम सब 1000 लिखता है। अभी नंबर ऑफ परसेंटेज सारे वेरिएबल्स बताइए। पहुंच जाएंगे, आपको पता नहीं हम हर जगह से खेल में रहता हूँ। हमारे घर जाओगे अगले 10 दिन तो है ही। बहुत लोग हैं पहचाने को। अरे दीदी बहुत बदल जाएंगी ना तुम्हारी। बदल जाएगी, हम अपनी बहनों को भूल जाए ना। ऐसा तो नहीं
जब तक सपोर्ट में आ रहा था तब तक सवाल उठता। सपोर्ट में कुछ नहीं है, हमें सिर्फ हमारी बात बोल रही थी। ये जल्दी करो फाइनल। अरे वो जब तक हर्षिता आएगी भाई करेगी। कह रहे हर्षिता जो कहेगी ठीक है, हमारी बहन है, हम बनवा लेंगे। वसूल लेगी, एटीएम करवा लेगी, इंजन तो कर भी सकती है। यही ले जाएंगे। आप दीदी की बात मानेंगे ना, दीदी की साइड लेंगी, हमें कोई टेंशन नहीं। दीदी तो हमारी दीदी की बात मान। मैं तो मुआफ रहा अब इसलिए आपको आवाज उठाई देना पड़ेगा, आपका नाम भी क्षितिज है। हाँ, कोई बीट ही ना कर पाए आपको। इसका मतलब ये भी होता है कुछ है नहीं वहाँ पे। बस खाली पड़ा हुआ है। लेकिन होप तो है ना। हमारी ये तो इमोशनल ब्लैकमेल पे आ गया। हमारी बहन जा रही है हमें छोड़ के। हमारी सबसे बड़ी बहन जा रही है। सबसे बड़ी आप घर के सबसे बड़ा क्यों हैं? अभी मार के जोड़ से आपको अपना फर्ज निभाना है ना। सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जो रुत लाए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए। सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जो रुत लाए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए। ओ 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजे, डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे, हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जो रुत लाए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए। अलविदा मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। वो अच्छे नहीं होते ना। अच्छे नहीं है। अच्छे तो थे, इतने अच्छे जूते। वो देखने में अच्छे होते हैं, uncomfortable नहीं होते हैं। लेकिन फोटो अच्छी डालना। नए वाले नए मंगवा दो यार फिर। नए मंगवा देंगे। गलत जूते चोरी कर लिए, हश पपीज वाले चोरी कर लिए तो ज्यादा मिलता है। ये पता है दोनों चलाएंगे याद रखिए। अब दोबारा थोड़ी हो रही है। लेसन लर्न नेक्स्ट। वो बैठी एक ही रुपए ऐसा नहीं है। पर 22 लोग नहीं है, मैं भूल जाऊंगा। अरे 15-15 कर रहा है।
कोई बात नहीं, हम कोऑपरेट कर लेंगे, छोड़ देंगे। एक रुपया छोड़ा, छोड़ अभी हर्ष के रिप्लेसमेंट 22 भाई भाई जो भी है। हर्ष भाई आज चले आ गए भाई, आ गए, जितने लाओ आ गए ना, चेक करो आ गए लाओ की कार्ड दिस अब लेंगे। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइयां कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादा मेरे पीछे पीछे आड़िया। हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया कोल तेरे जानिया। हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे। हाथ मेरा थामा तूने तेरी मेहरबानियाँ, मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ। मधानियाँ